हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें वीवीआई बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसका पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे और देखेंगे कैसे याद करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ में है? तो दहेग। दहेग कहाँ में है? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड में है दहेग। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी, इसको भी याद कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ में है? तो द हेग में। स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला प्रथम देश कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला प्रथम देश हो जाएगा बुरुंडी। बुरुंडी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो बुरुंडी हो जाएगा। और यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हो गया था। ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। तो हम लोग देख लेंगे कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ में है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। और मुख्यालय बनाने के लिए किसने भूमि जो है दान में दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर नाम है उनका, जॉन डी रॉकफेलर। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अस्थायी सदस्य है? तो 5 है। तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, याद रखेंगे। यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, याद कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र सभा के कितनी भाषाएं हैं? कार्यकारिणी भाषाएं 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच, लेकिन भाषाएं वहाँ पर पूरे 6 हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है SARFEC, यानी सरफेस। तो एस से हो जाएगा स्पेनिश, ए से हो जाएगा अरबी, आर से हो जाएगा रशियन, और एफ से हो गया फ्रेंच, ई से हो गया इंग्लिश, सी से होगा चाइनीज, यानी चीनी भाषा। तो 6 भाषाएं हैं, 6 याद रखेंगे। और 5 राष्ट्र हैं जिसके अस्थायी सदस्य हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखें क्वेश्चन कि सहजीवी पौधे कौन सा है? तो सहजीवी, तो लाइकेन। लाइकेन जो है सहजीवी पौधे हैं जिसमें 2 से जीव हैं, जैसे शैवाल और कवक। शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन, याद कर लेंगे। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते थे? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को क्या कहते थे? माइकोलॉजी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली, यानी कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो चौधरी रहमत अली, याद कर लेंगे। 28 जनवरी 1933 ईस्वी को दिया। पाकिस्तान का भी पीएम कौन है? तो पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान। और इमरान खान किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तहरीक ए इंसाफ, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे। और सब विश्व में सबसे अधिक नहरों का जाल किस देश में है? तो है पाकिस्तान में। और वहाँ की सबसे बड़ी नहर कौन है? तो लॉयड बैराज है। लॉयड बैराज, याद रख लेंगे हम लोग, लॉयड बैराज है वहाँ की सबसे। लॉयड बैराज सबसे बड़ी नहर कौन है? तो लॉयड बैराज है, याद रखेंगे। देखिए ये पूछा गया है 28 दिसंबर 2020 के दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन सब एनटीपीसी का। चलिए आगे देख लेते हैं। मेंस में भी यहाँ से आएगा, बहुत ही क्वेश्चन लड़ेगा, दरोगा एसआई में लड़ेगा। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग जो है किसकी संपत्ति थी? तो जालियांवाला बाग जो थी कवि जली की संपत्ति थी। किसकी संपत्ति थी? कवि जली की संपत्ति थी। जालियांवाला बाग कहाँ में है? तो अमृतसर में है। कहाँ में है? तो अमृतसर में है। और जालियांवाला बाग में गोली चलाने का ऑर्डर कौन दिया था? तो दिया था जनरल ओडायर। किसने दिया था? जनरल ओडायर। जनरल ओडायर को किसने गोली मार दी थी 1940 में? तो उधम सिंह ने मार दी थी। उधम सिंह जो है हॉल में मीटिंग चल रहा था, उसमें किताब में बंदूक छिपा कर ले गए थे। किताब को इस प्रकार से काटा था कि उसमें आसानी से बंदूक रखा जा सके। और जालियांवाला बाग में किस भारतीय ने उनका साथ दिया था? तो हंसराज नाम था उनका। क्या नाम था? हंसराज। जालियांवाला बाग हत्याकांड संबंधित है तो रॉलेट एक्ट कानून से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी जो है किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी। और प्लासी कहाँ में है? तो
वेस्ट बंगाल में है। तो हम लोग याद कर लेंगे प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो याद रखेंगे यहीं से अंग्रेज़ों का शुरू हो गया था विजय अभियान। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध जो जीतता है, 1764 में बक्सर का युद्ध जीतता है, याद रखेंगे, वहाँ से स्थापना पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था E = mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही बाउनिंग गति दिया गया है, बाउनिंग गति का नियम। टाइम पत्रिका के द्वारा 1999 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को घोषित किया गया था पुरुष, शताब्दी पुरुष घोषित किया गया था, शताब्दी पुरुष। 1999 में टाइम पत्रिका के द्वारा शताब्दी पुरुष अल्बर्ट आइंस्टीन को घोषित किया गया था, याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। यह थे जर्मनी की में इनका जन्म हुआ था, यहूदी धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कब दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत कब दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन? तो 1905 में दिए थे। कब दिए थे? तो 1905 में दिए थे, याद रखेंगे 1905। महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति भी पृथ्वी पर जन्म लिया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? तो संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल। हम लोग याद रखेंगे संचार उपग्रह। अभी देखते हैं एप्पल जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से सामान बनाता है, इसलिए याद भी होना आसान हो जाएगा। एप्पल संचार उपग्रह। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। कौन था? तो आर्यभट्ट था, जिसको 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को छोड़ा गया था, 1975 ईस्वी में, याद रखेंगे हम लोग। आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975 ईस्वी में, भारत का प्रथम उपग्रह था। और चंद्रयान 1 को जो है कब प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 1 को 2008 में, याद रखेंगे। और चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था 2019 में, याद रखेंगे। इसी में जो प्रज्ञान रोवर को भी भेजा गया था, जो अनसक्सेसफुल रह गया था लास्ट में जाके। नेक्स्ट देखेंगे एप्पल जो उपग्रह को 1981 में छोड़ा गया था, ये भी देख लेंगे। नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो एन। जापान में सबसे लास्ट में क्या आ गया? तो जापान में सबसे लास्ट में लिखेंगे तो एन आएगा, तो एन, तो मुद्रा भी हो जाएगा एन। जापान की मुद्रा क्या है? तो एन हो जाएगा। जापान के अभी जो है सूर्योदय का देश भी कहते हैं। जापान को क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश। जापान का पुराना नाम क्या था? तो निप्पन था। क्या था? तो निप्पन था जापान का पुराना नाम। और जो है जापान के सम्राट अभी कौन है? तो नारुहितो है, नारुहितो। और जापान के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री, तो योशिहिदे सुगा। अभी जो है 32वां ओलंपिक खेल जापान के टोक्यो में चल रहा है, जो कि 2020 में होना था, कोरोना के चलते 2021 में हो रहा है। 2020 में होना था, तो 2020 का ओलंपिक खेल जो है टोक्यो में हुआ। 2024 का कहाँ हुआ? तो TPLB, याद कर लेंगे, TPLB। तो टी के बाद आ गया पी से हो जाएगा पेरिस। कहाँ में होगा? तो पेरिस में हो जाएगा, पेरिस में होगा। और उसके बाद हो जाएगा, पेरिस के बाद हो जाएगा एल से लॉस एंजल्स, एल से हो जाएगा लॉस एंजल्स हो जाएगा। और 20 हो जाएगा ब्रिस्बेन। 32 का हो जाएगा कहाँ? ब्रिस्बेन में। यानी कि टोक्यो में 20, पेरिस में 24, और एल से हो जाएगा लॉस एंजल्स में 28, और ब्रिस्बेन में 32। यानी कि टोक्यो में 32वां ओलंपिक हो रहा है, 33वां हो जाएगा पेरिस में, 34वां हो जाएगा लॉस एंजल्स, और 35वां हो जाएगा ब्रिस्बेन, याद रखेंगे। 4-4 साल के अंतर पर होता है ये सब ओलंपिक खेल। नेक्स्ट है कि बार्क का पहले फुल फॉर्म देख लेंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो बार्क का मुख्यालय मुंबई में है। भारत का परमाणु कार्यक्रम के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को, जिनका विमान दुर्घटना में बाद में मृत्यु हो गया था। बार्क की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में, याद कर लेंगे हम लोग, 1954 ईस्वी। नेक्स्ट है कि टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो टैक्सोनॉमी के जनक हैं
कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस के द्वारा सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक लिखा गया था। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम किसने दिया? तो कार्ल लिनियस ने ही दिया था। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होम्योसेपियंस लिन होता है। होमोसेपियंस लिन, लास्ट में लिन का यानी लिनियस हो जाता है। लिन ने दिया था इसलिए लिनियस। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2020 में जो है पॉल मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। किसे मिल दिया गया? तो पॉल मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो 1969 में। ऐसे नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो 1901 में। नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का नंबर 1 पुरस्कार है। तो एक याद आ गया। अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस पर। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट। किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट। डायनामाइट डायनामाइट का आविष्कार किया था। हम लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे हम फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो गली बॉय को दिया गया। किसको? तो गली बॉय, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने दिया था। स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू ने 1934 में दिया था। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946 में आया था। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था, गठन हुआ था 1923 में। 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद यानी कि अभी का प्रयागराज। प्रयागराज याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे टिहरी बांध किस राज्य में? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में। कहाँ में है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। टिहरी बांध है उत्तराखंड में है। हम लोग देख लेंगे। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी। तो भागीरथी एक और नदी है भिलंगना, दोनों के संगम पर बसा हुआ है टिहरी बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध ही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर, जो विश्व का 5वां सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। टिहरी बांध का एक और नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। अगर ये दे देगा तो ये भी सही हो जाएगा, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध, याद कर लेंगे ध्यान दे के। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो न्यूरेक है। कौन है? न्यूरेक, नोट कर लेंगे। न्यूरेक। न्यूरेक न्यूरेक बांध कहाँ में है? तो तजाकिस्तान। देख लेंगे न्यूरेक बांध कहाँ में है? तो तजाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखेंगे आगे कि संगीत उद्योग में उपलब्धि की पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। 1959 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रथम भारतीय जिन्हें मिला था ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर, जो कि सितार बताते थे, याद कर लेंगे। NIU का फुल फॉर्म क्या होता था? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। यहाँ साइड में हम लिख दिए हैं कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? LAN। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आगे देखेंगे हम लोग कि 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश ने किया? तो 5 बार कॉमनवेल्थ का गेम का आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का PM कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन है, याद कर लेंगे स्कॉट मॉरिसन। 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। ये भी याद रखेंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए कौन सा समिति बनाया गया था? तो डॉक्टर स्वर्ण समिति, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के 1 में है, जो कि भाग 4 के 1 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो 2002 में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन के तहत, जिसमें कहा गया है कि सभी बच्चों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। जैसे मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन में कहा गया कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है, यह माता पिता का कर्तव्य बनता है। मौलिक कर्तव्य जो लिया गया था कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो रूस से, याद रखेंगे। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों देख लेंगे, अ से अधिकार, अ से हो जाता है अमेरिका।
कौन सी हो जाएगा, तो अमेरिका। याद करने में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अ से अधिकार, अ से हो जाएगा अमेरिका, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ में हुआ था, तो केरल के मालाबार तट में हुआ था। कहाँ के में, केरल के मालाबार तट में, मालाबार तट में ही। मोपला का अर्थ क्या होता है, तो मोपला का अर्थ होता है दामाद। क्या होता है, तो दामाद होता है। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये भी देख लेंगे, अली मुस्ली यार, अली मुस्ली यार थे, हम देख लेंगे। नेक्स्ट है कि नियत ताप पर गैसों का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किस नियम है, तो बॉयल का नियम, याद कर लेंगे, बॉयल का नियम। दाब दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बॉयल का नियम। आगे देखेंगे गोल गुम्बद कहाँ पर है, तो गोल गुम्बद जो है बीजापुर में है। कहाँ में, बीजापुर में है। यह गोल गुम्बद जो है किसका मकबरा है, तो गोल गुम्बद जो है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका है, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है, तो सेब में फायर ब्लाइट होता है, फायर ब्लाइट। सेब में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है, आयरन। भारत में सबसे अधिक सेब का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो जम्मू कश्मीर करता है। कौन सा राज्य करता है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, लग रहा है, तो आप लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कितना, दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें भारत का वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और जो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ये भी हम लोग देख लेंगे। दादा भाई नौरोजी पहले से व्यक्ति थे जो कि ब्रिटेन में जाकर चुनाव लड़े थे और वहाँ पर चुनाव जीते थे फिंसवरी में 1892 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। सबसे पहले स्वराज शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो स्वराज शब्द सबसे पहले दिए थे तो दादा भाई नौरोजी ही दिए थे। दादा भाई नौरोजी ने दिए थे 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दिए थे। इसको नोट करते चलेंगे हम लोग और याद करते चलेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है, तो सूर्य का चमकीला तो फोटोस्फीयर, याद हो जाएगा, फोटोस्फीयर। चमकीला माने फोटो, याद नहीं करते हैं, फोटो। तो सूर्य का केंद्रीय भाग का ताप कितना होता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे कि केंद्रीय भाग का ताप हो जाता है, सूर्य का केंद्रीय भाग का ताप हो जाता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, याद कर लेंगे। और सतह का तापमान हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है सतह का तापमान। और सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, याद कर लेंगे हम लोग। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होता है सूर्य एवं तारों में, याद हो जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार बड़ी याद हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था, तो विलियम हार्वे। यानी कि परिवहन, परिवहन कहाँ चलेगा, तो हार्वे की जगह हाईवे याद करेंगे, हाईवे पर। और ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप के कौन खोज गया था, लैंड स्टीनर, यानी कि लैंड के लिए ब्लड बहाया जा रहा है इस टाइम, लैंड स्टीनर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। उस समय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और ये जो गोलियां वहाँ पर चलवाया था जनरल ओडायर था, जिसको बाद में 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर, ब्रिटेन में जाकर गोली मार दी थी। नेक्स्ट है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी के ही द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट के जन्मदाता कौन है, तो महबूब उल हक हैं, महबूब उल हक हैं, जो कि किस देश के हैं, तो पाकिस्तान के हैं। किस देश के हैं, तो पाकिस्तान के, याद कर लेंगे, महबूब उल हक। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है तो साहित्य में दिया जाता है। प्रथम महिला किसे मिला था, तो अमृता प्रीतम को मिला था, ये भी याद कर लेंगे, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम के द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिए, कागज़ के कैनवास, कागज़ के फूल, ये सब अमृता प्रीतम जो कि पंजाबी लेखक है, पंजाबी भाषा में। भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो तारापुर महाराष्ट्र में। इजी है, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तारापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि नॉन वॉलेंटल मेमोरी कौन सी है, तो रोम, ROM, रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है
रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। रोम का और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? तो ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति हो जाएगा। उर्वरक, उर्वरक यानी कि यूरिया में जो है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 46%, याद कर लेंगे। उर्वरक का बात आया तो 46%। देखेंगे कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दाब, दूरी, ऊर्जा, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि में एक ठो विद्युत धारा भी जोड़ देते हैं, विद्युत धारा। यदि विद्युत धारा में और कुछ जुड़ के आ गया तो हो जाएगा सदिश राशि, हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में झंडा फहराया था पहली बार विदेशों में, जिन्हें मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पास कर लिया कि विधान परिषद नहीं रहेगा, वो भेज दिया लोकसभा में। वहाँ लोकसभा में केंद्र सरकार पारित कर देगा तो वहाँ से आंध्र प्रदेश से विधान परिषद को हटा दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सभी जगह कहाँ है? विधान परिषद हैं। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन उसको 2000 यूनियन टेरेटरी का दर्जा दे दिया गया है और उसको बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में। आगे है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर। शिव कुमार शर्मा क्या बताते हैं? तो संतूर, याद रख लेंगे, संतूर। तो आज दोस्तों यहीं पर वीडियो हम अपना समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।